हाँ जी सर, बात कर रहे थे लास्ट क्लास में आपसे मिश्रण की। मिश्रण और एलिगेशन। मिश्रण और एलिगेशन की अगर हम बात करेंगे तो मिश्रण और एलिगेशन में लास्ट बात जो हुई थी वो क्या बात हुई थी? हाँ जी भाई साहब, सवाल बन गया ये वाला अभी जो दिया है? नहीं बना? पढ़ दो सवाल क्या कह रहा है एक बार मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर आप बोलेंगे। सवाल ये कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति एक डेस्कटॉप तथा एक लैपटॉप, ऐसे तो कह रहा है, एक व्यक्ति एक डेस्कटॉप तथा एक लैपटॉप कितने रुपए में? 70,000 में खरीदता है। वो कह रहा है कि कोई दो सामान है ए और बी, ऐसे समझिएगा। कोई दो सामान है ए और बी, वो कह रहा है इन दोनों को, ए और बी को कितने हजार रुपए में? 70,000 रुपए में खरीदता है। वो कह रहा है कि एक व्यक्ति दो सामान 70,000 रुपए में खरीदता है। बात क्लियर है ना? अब वो कह रहा है कि पहले सामान को मतलब ए को कितने परसेंट के लाभ पर? पहले सामान को 12% के लाभ पर। और दूसरे सामान को कैसे? दूसरे सामान को कितने परसेंट? 20% के लाभ पर बेचता है। पहले सामान को 12% के लाभ पर, 12% की हानि, पहले सामान को 12% की हानि पर और दूसरे सामान को 20% के लाभ पर बेचता है। इस तरह पूरे व्यापार में वो कह रहा है कि जो वापस हुआ वो कितना? 7200 रुपया। 72,100 ना? यही तो कह रहा है, 72,100 रुपए वापस होते हैं। तो बताइएगा कि इन दोनों का अलग अलग कॉस्टिंग प्राइस क्या है। समझ में आई बात? सवाल फिर से रिपीट करता हूं, एक बार सुन लो। सवाल ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ए तथा बी दो वस्तुएं 70,000 रुपए में खरीदता है। पहली वस्तु को 12% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। इस तरह उसे जो वापस होता है वो 72,100 रुपए वापस होता है। तो पूछ रहा है कि दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य क्या है। तो पहले ये समझो कि यहां पर अगर, पेन बंद कर दो बेटा। वो कह रहा है कि 70,000 रुपए में कोई दो चीज आपने खरीदी है। कितने हजार रुपए में? 70,000 में खरीदी है। और 72,100 रुपए क्या कर दिए साहब आपने? 72,100 रुपए में वापस आए हैं। इसका मतलब यहां से पहले तो लाभ देखो कितने रुपए का आया है। आप देख रहे हैं कि यहां पर 2100 रुपए का प्रॉफिट आया है। 2100 रुपए का क्या आया है सर? 2100 रुपए का आया है लाभ सौदे में। ठीक है ना? अब आप ये समझो कि यदि मैं आपसे ये कहूं कि भाई 70,000 रुपए की दो वस्तु हैं, पहली वस्तु को 12% की हानि पर बेचा गया। अगर इस पर 12% की हानि हुई है, इस पर 20% का लाभ, तो ये आप देखो कि टोटल जो 2100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है वो 70,000 पर हुआ है। तो पहले ये देखो कि टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 3% का प्रॉफिट है टोटल। कितने परसेंट का? 3% का। अरे यही बात तो हम पढ़ रहे थे कि भाई तीन बातें होंगी तो एलिगेशन बन जाएगा। यहाँ प्रॉफिट है, अब क्या करना है सर? देखो अगर 3 में से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा? कहो सर 15 आएगा। अरे हाँ या ना? प्लस का 3 माइनस माइनस का 12, तो कितना हो जाएगा ये? 15 हो जाएगा। अगर इसकी बात करेंगे तो कितना आएगा? अरे बोलो, 17 आ जाएगा। ठीक है ना? अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 15 और 17 के रेशो में इसको डिवाइड करना है 70,000 को, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? अरे पक्की बात है, छाप दो तो जल्दी से फटाफट। अरे बन गया? समझ में आ गया? की बात है, अपने काम का ध्यान नहीं रखते हो। चलिए सर, आगे बढ़ जाएं? नहीं? हट जाएं? दो साहब हट गए। क्वेश्चन नंबर कौन सा शुरू होगा?
क्वेश्चन नंबर 10, सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लो और करने की कोशिश करो। लो भाई साहब। देखो यार, सवाल हमसे ये कह रहा है कि एक दूध विक्रेता दूध को 5 रुपया होगा ये पास में, 50 पैसा, 5 रुपया भी नहीं। एक दूध विक्रेता दूध को 50 पैसे प्रति लीटर भुगतान करता है, वह इसमें पानी मिलाता है और 56 पैसे प्रति लीटर, कितना, 56 पैसे प्रति लीटर बेचता है। इस प्रकार उसे 40% का लाभ होता है। तो बताइए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। समझ में आई बात? सवाल क्या कह रहा है? सवाल हमसे ये कह रहा है कि भाई मेरे एक दूध विक्रेता है, वो 50 पैसा प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है। 50 पैसा प्रति दर से क्या खरीदता है साहब? दूध खरीदता है। और इसमें क्या मिलाता है? पानी मिलाता है। देखो यार, ऐसे बन सकता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये 50 पैसा है और आपको पता है पानी की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब वो कह रहा है कि यदि वह इसे 56 में बेचता है, कितने में? 56 पैसा। ऐसे ही तो कह रहा है कि 56 पैसे में बेचता है तो कितने परसेंट का लाभ होता है? 40% का। तो यहां तो हम कॉस्टिंग प्राइस रखेंगे। इसका मतलब 140 बराबर कितना? 56। 1% बराबर कितना? 56/100। अरे समझ में आ रही है बात? 56/140। और कॉस्टिंग प्राइस मतलब 100% बराबर कितना? 0 से 0 खत्म, 14 से घटेगा 4 बार, कितना आया? अरे 40 आ गया ना। अब आप ये समझो कि यहां हम क्या रखेंगे सर? 40। एलिगेशन मार दो। इधर कितना आएगा? 40। इधर कितना आएगा? 10। रेशो क्या आ गया? बोलो सर, 4 अनुपात। अरे कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्या आएगा? 4:1, 4:1। ठीक है। समझ में आ गया? ये करेक्शन थोड़ा ठीक कर लेना, इसका 50 पैसा है ये। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सवाल कह रहे हैं कि व्यक्ति के पास कुछ रसायन 50 रुपए प्रति लीटर है, वह इन्हें किस अनुपात में पानी उस रसायन में मिश्रित करे ताकि 40 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचने पर 50% का लाभ हो। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे तो देखो, वो कह रहा है कि 50 रुपए प्रति लीटर का कोई मिश्रण है इसके पास, 50 रुपया प्रति लीटर का कोई रसायन है, 50 रुपया प्रति लीटर। मिलाना क्या है? अरे क्या मिलाना है? पानी। तो पानी का मूल्य 0। अब वो कह रहा है कि 40 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में? 40 रुपए प्रति लीटर में बेचने पर 50% का लाभ। इसका मतलब ये वैल्यू 150% की है। अरे हाँ या ना? तो मेरे भाई 150% बराबर इतना, 1% बराबर कितना? बोलो सर, 40/150। और 100% बराबर कितना? 50 से कट गया 3 बार, 50 से कट गया 2 बार, 80/3। कितना आया साहब? अरे बोलो, 80/3। एलिगेशन ठोक दो। यहां देखेंगे कितना आएगा, इधर तो 80/3 ही आ जाएगा। इधर कितना आएगा साहब? यहां हमें क्या करना है? 50 माइनस 80/3। तो ये आएगा 150 माइनस 80/3। घटाएंगे 150 में से 80, कितना बचेगा? अरे 70/3। समझ में आ गई बात? 3 से 3 कट गया, 0 से 0। रेशो क्या आया? 8:7। क्या आया साहब? 8:7। अब सवाल हमसे कह रहा है
कि भाई व्यक्ति के पास रसायन है, किस रुपए अनुपात में मिश्रण बेचा जाए ताकि उसे 50% का लाभ हो। अब ये जो है हमारा, ये क्या है सर, रसायन है, और ये क्या है, पानी। इसका मतलब रसायन और पानी का जो रेशो है वो 8:7 है, जबकि सवाल पूछ रहा है हमसे उल्टा। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल कह रहा है पानी और रसायन बताइए, तो पानी और रसायन इसका मतलब कितना, 7:8। बात क्लियर है ना, पानी और रसायन पूछ रहा है हमसे, तो इसका मतलब आंसर आएगा 7:8। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, पक्की बात है, छाप दो तो। चलें सर नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 12 कह रहा है एक किसान दो भागों में 245 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। 6 घंटे में, स्पीड से क्वेश्चन बना है लेकिन एलिगेशन में है। पहले भाग में वह बस से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तथा दूसरे भाग में वह रेलगाड़ी से, ट्रेन से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। तो रेलगाड़ी से वह कितनी दूरी तय करेगा। मतलब सवाल फिर से सुन लीजिए, एक बार समझ लीजिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि एक किसान 245 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। 245 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। कुछ भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कुछ भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो बताइए 30 की चाल से कितना चला और 50 की चाल से कितना चला। देखो यार बनेगा कैसे। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक किसान 245 किलोमीटर कितने समय में तय करता है, 6 घंटे में तय करता है। 245 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। कुछ दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और कह रहा है कि कुछ दूरी कैसे, कुछ दूरी चलता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और कुछ दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पेन बंद करके आप मेरी बात को समझो। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यह व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है, अगर लगातार 6 घंटे तक 30 की चाल से चलता तो कितना चल पाता। बोलो सर 180 किलोमीटर चल पाता। कितना चल पाता भाई, 180 किलोमीटर चल पाता। अब सवाल कह रहा है कि यदि ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा 6 घंटे तक तो कितना चलेगा। अरे बोलो 300 किलोमीटर, हाँ या ना। जबकि फाइनली चला कितना है साहब, 245 किलोमीटर। एलिगेशन बन गया साहब। क्या करेंगे, 300 से 245 घटाएंगे कितना आएगा। अरे बोलो 55 आएगा ना। अगर मैं कहूं कि यहां पर 65 आएगा, यहां देखेंगे कितना आएगा 65। अरे बात क्लियर है ना। क्या कर लें साहब, 5 से काट दें दोनों को। 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 11 बार। ये कितनी बार कटेगा, 13 बार। चलो साहब 13 और 11 जोड़ेंगे तो कितना। अब आप ये समझो कि ये जो रेशो बना है वो किसका है। अरे समय का अनुपात बना है ना। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पर भी डिस्टेंस होगा, तो जो रेशो बनेगा वो किसका रेशो बनेगा, समय का अनुपात बनेगा। इसका मतलब ये 11 और 13 का जो अनुपात बना है वो समय का अनुपात बना है। अब हमें क्या करना है सर, इस 6 घंटे को इस रेशो में डिवाइड करना है। बात क्लियर ना। तो 13 और 11 जोड़ेंगे तो 24। इसका मतलब 1/4 आ रहा है। अरे हाँ या ना। तो हम क्या करेंगे साहब, 1/4 से तो यहां गुणा कर दो और 1/4 से यहां गुणा कर दो। अगर सवाल पूछे कि 30 की चाल से कितना चला तो क्या करेंगे भाई, यहां पे गुणा कर दें। अगर सवाल पूछे कि 50 की चाल से कितना चला तो इसका गुणा यहां कर दें। सवाल में क्या पूछा जा रहा है, 50 किलोमीटर की चाल से चलता है तो वह रेलगाड़ी से कितना चला। रेलगाड़ी से चलने का मतलब क्या है, दूसरी चाल से। तो 13/4 गुणा
50। बात क्लियर है ना? ये जो भी आएगा कितना आएगा सर? कितना आएगा? 62.5, 62.5। बात क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? समझ में आ गई बात? अगले क्वेश्चन पर आ जाऊं? छाप दो तो जल्दी फिर। चले, बन गया? रह गया है अभी? नेक्स्ट देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल हमसे कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 25 किलोग्राम चावल है। एक व्यापारी के पास कितना किलोग्राम? 25 किलोग्राम चावल है। वह कुछ चावल 4% के लाभ पर तथा शेष चावल 9% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 7% का कुल लाभ होता है तो 9% के लाभ पर कितने चावल बेचे गए हैं? इससे सरल सवाल क्या होगा इसमें यार? समझो, सवाल कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 25 किलोग्राम चावल है। कितना किलोग्राम? 25। वो इनमें से कुछ चावल 4% के लाभ पर, ठीक है ना, और शेष चावल 9% के लाभ पर बेचता है। 4% और 9%, कह रहा है कुल मिलाकर जो लाभ होता है वो कितना परसेंट होता है? 7% होता है। तो इसका मतलब इधर आएगा 2 तो इधर आएगा 3। अरे बात क्लियर ना? क्या करेंगे साहब? 2 और 3 के रेशो में बांट दो। 5, 5 से कटेगा कितनी बार? 5 बार। 5 का गुणा कर दें इधर और 5 का गुणा कर दें इधर। 15 ये हो गया और 10 ये हो गया साहब। ठीक है, खत्म बात। आगे आ जाते हैं। छाप दो जल्दी से। यही है क्या सवाल? कौन सा क्वेश्चन किया है अभी आपने? 13वां ही तो लगाया है। सवाल नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? पढ़ना जरा एक बार। 120 लीटर के बर्तन 120 लीटर के बर्तन दूध और पानी से भरा है। 80% दूध और 40% 80% दूध और 40% पानी बर्तन में से निकाला जाता है। पाया गया कि बर्तन 65% खाली है। यदि प्रारंभिक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या था? प्रारंभिक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या था? बता दी जल्दी से। अरे बनेगी बात, बन गई। कितना रेशो? 80 ये है, दूसरा कितना है? 40 है, मिड में कितना है? 65% है। अरे हाँ या ना? सरल तो बात है। कितना आएगा इधर? माइनस करेंगे कितना? इधर कितना आएगा? 15। रेशो कितना आया? 5 और कौन सा ऑप्शन आंसर? पहला ही ऑप्शन आंसर। 5:3। कोई डाउट तो नहीं है? 120 का कोई रोल नहीं है। सवाल कहता मात्राएं बताइए, तब रोल 120 का भी होता। समझ में आ रही है बात? आ जाओ यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 15 क्या है?
सवाल नंबर 15 है कुछ इस तरह का कि एक चिड़ियाघर में क्या हुआ साहब, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश हैं, कुछ कौन है, कुछ खरगोश है और कुछ कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या गिनी जाती है तो कुल 100 है, और यदि पैरों की संख्या गिनी जाती है तो कुल 290 चिड़ियाघर में खरगोशों की संख्या क्या है। ये सवाल भी एलिगेशन से बनाने की, इसके कई सारे तरीके बनते हैं, लेकिन यहां बात चल रही है एलिगेशन की, तो एलिगेशन से ही बताना है, ठीक है। समझो आप मेरी बात को कैसे बनेगा। सवाल कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। अब आपको ये बात तो पता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई खरगोश के पैर कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं खरगोश के, 4, अच्छा। और कबूतर के पैर होते हैं साहब 2। बात क्लियर है ना। अब वो कह रहा है कि यहां पर अगर इनकी संख्या गिनी गई, अगर संख्या काउंट हुई टोटल, तो कितनी है, 100 है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ हेड, अगर सिरों की संख्या गिनी गई तो 100 है, लेकिन अगर इनके पैर गिने गए तो पैरों की संख्या कितनी है, कुल 290 है। यदि पैरों की संख्या गिनी जाती है तो बनती है 290। सवाल पूछ रहा है इनकी संख्या बताइए अलग अलग क्या है। देखो यार, पेन कर लो बंद, मैं आपको समझाता हूं कि सवाल कैसे बन सकता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार सबके सब यहाँ 4 पैर के जानवर होते, अगर सबके सब कितने पैर के जानवर, 4 पैर के, तो इसका मतलब 400 हो जाता। अरे हाँ या ना। सबके सब 2 पैर के जानवर होते तो कितना हो जाता, 200, जबकि है कितना, 290। अरे बात क्लियर है ना। क्या करेंगे सर, 290 इधर माइनस करेंगे 90 आएगा, इधर कितना आ जाएगा 10, 300, कितना आ जाएगा भैया 110। अरे हाँ या ना। सवाल कह रहा है टोटल कितना है, कैंसिल कर दो साहब इसे, देखेंगे तो रेशो कितना आ जाएगा। अरे समझ में नहीं आ रही बात, कोई डाउट है क्या। यहां पर देखो कि अगर सबके सब 100 हमारे पास टोटल हेड हैं, सबके सब 4 पैर के होते तो 400 पैर होते कि नहीं। अगर सबके सब 2 पैर के होते तो 200 पैर होते, जबकि हैं कितने, 290। हमने कहा 400 में से 290 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 110। अगर हम 200 में से 290 में से घटाएंगे 200 तो कितना आ जाएगा, 90। जीरो से जीरो खत्म कर दिया, 9 और 11 और 9 का रेशो हो गया। अब सर कितना है अपने पास, 100 है टोटल, तो 100 अगर टोटल है तो हम क्या करेंगे, 11 और 9 कितना आएगा, अरे बोलो 20 पंजे 100, 5 से यहां गुणा कर दो और 5 से यहां गुणा कर दो। इसका मतलब 9 गुना 5 45 तो हैं 4 पैर के, और 55 कौन से हैं साहब, कितने पैर के हैं, 55 है 2 पैर के। बात क्लियर। इस सवाल को अगर आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, सुनो मेरी बात, समझो एक बार, पेन बंद करके समझ लो। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ 2 पैर के जानवर हैं और कुछ 4 पैर के जानवर हैं, तो 4 पैर के जानवर को हम ऐसे रख सकते हैं। अरे हाँ या ना भाई, 4 पैर के जानवर को मैंने कैसे रख दिया, 2+2। अगर सबके सब जानवर 2-2 पैर के ही होते तो 400 पैर होते कि नहीं। अरे भाई सबके सब जानवर, अगर ये भी 2 पैर और ये भी 2 पैर, अगर सबके सब 100 के 100 जानवर कितने पैर के होते, 2 पैर के होते। सबके सब जानवर 2 पैर के होते तो 200 पैर होते कि नहीं। अरे कितने पैर होते, 200। समझ में आ रही है बात कि नहीं, नहीं पल्ले पड़ रही क्या। अरे भाई साहब नहीं समझ में आ रही, फिर से समझा देता हूं। देखो यार, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारे सामने कुछ 2 पैर के जानवर हैं, कुछ 4 पैर के जानवर हैं, ठीक है ना। कुछ 2 पैर के जानवर हैं और कुछ 4 पैर के। इस 4 पैर वाली बात को ऐसे लिख सकते हैं, 2+2। अरे हाँ या ना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि उस चिड़ियाघर में सबके सब जानवर 2 पैर के होते तो सिरों की संख्या कितनी है, 100 है ना। अगर सिरों की संख्या है 100 तो टोटल पैर कितने हो जाते साहब, 200 हो जाते कि नहीं। जबकि सवाल कह रहा है कि पैरों की संख्या है कितनी, 290 है। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो कितना है, अरे डिफरेंस क्यों है, इसकी वजह से है, हाँ या ना। इसका मतलब 90/2, 45 संख्या है 4 पैर की, 45 संख्या है 4 पैर की। बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। ये भी एक एलिगेशन का ही रूप है, ठीक है ना, ये भी क्या है, एलिगेशन का ही रूप है।
चलें भाई साहब आगे। तो नंबर कौन आएगा? 16 आएगा सवाल नंबर। तो सेम बात कर रहा है, एक बार देख लो, फटाफट से तोड़ दो जल्दी। आंसर बोलो जल्दी, क्या आएगा? आंसर बोल दो। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या गिनी जाती है तो कुल 50 है। यदि पैरों की संख्या गिनी जाती है तो टोटल 140 है। कितने कबूतर वहां पर हैं? कितने कबूतर हैं वहां पर? अरे अंदर आ जाओ, कोई बात नहीं है, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। देखो यार, सवाल कह रहा है हमसे कि भाई एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश हैं और कुछ कौन है? कुछ कबूतर हैं। अब वो कह रहा है कि अगर सिरों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 50 है। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 50 है। अब सवाल हमसे ये कह रहा है कि भाई टोटल नंबर ऑफ लेग्स, अगर पैरों की संख्या गिनेंगे तो कितनी आ रही है? पैरों की संख्या है भाई मेरे 140। ठीक है ना। अब देखो, कह रहा है कि चिड़ियाघर में खरगोश हैं। खरगोश के पैर कितने? 4। और कबूतर के पैर कितने? 2। ऐसे ही बनाओ पहले तो। अगर मैं आपसे कहूं कि सबके सब 50 के 50 4 पैर के होते तो कितने पैर हो जाते? 200। अगर सबके सब 2 पैर के होते तो कितने हो जाते? 100। जबकि हैं कितने मेरे लाल? 140। तोड़ दो साहब, यहां आया 40 और यहां कितना आया? 60। क्या करें साहब? कुछ भी तो नहीं करना, इनको काट दो। 20 ये हो गया और 30 ये हो गया। 30 और 20 क्या है? 50। इसका मतलब 20 और 30 आंसर। अगर हम दूसरी बात जो अभी आपको बताई थी उससे बनाएंगे तो अरे बन जाएगा ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि कुछ 2 पैर के जानवर और कुछ 4 पैर के जानवर। 4 पैर को हम तोड़ लें 2 + 2 में। अगर सबके सब जानवर 2 पैर के ही होते तो 50 दूना 100 पैर हो जाते कि नहीं टोटल। जबकि हैं कितने? 140। कितना डिफरेंस है? 40 का। इसका मतलब 40 में भाग लगा दो 2 से। तो 4 पैर के जानवर कितने हो गए? 20 हो गए सब 4 पैर के जानवर। कबूतरों की संख्या पूछी गई है तो 30 आंसर। समझ में आई बात? अरे हाँ या ना? कुछ तो बोलो। आ गई? सवाल रहेगा तो तोड़ दिया जाएगा, पक्की बात है। आगे बढ़ता हूं तो चलो साहब, हटा दें। क्वेश्चन नंबर कौन आएगा? 17। देखो तो सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है? सरल बात है, बता चुका हूं आपको पहले ही मिश्रण में। वो कह रहा है कि एक बर्तन में मिश्रण में 2 तरह के द्रव हैं, ए और बी। 2 तरह के द्रव कौन कौन है? ए और बी। द्रव ए और द्रव बी का अनुपात 3:1 है। 15 लीटर मिश्रण निकालने और 9 लीटर द्रव बी मिलाया जाता है तो उनके बीच का अनुपात 3:4, 3:4 हो जाता है। 3:4 हो जाता है। तो इसमें कितने लीटर मिश्रण था? इसमें कितने लीटर मिश्रण था? अरे बात क्लियर है कि नहीं? बन जाएगा सवाल। कितना आंसर आएगा? जल्दी से बता दो। बन जाएगा ना? नहीं बनेगा? ये बन जाएगा, ये तो बन जाएगा। इसे देखो, फटाफट देखो, बनाओ। इसे बना दो, वो नहीं बनना तो है। वो कह रहा है 20 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, 20 लीटर द्रव बी द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है तो 1:4 हो जाता है। तो प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा, ये उससे हल्का क्वेश्चन है थोड़ा सा। ये बना दो, इसमें सेम मात्रा है, पहले सेम मात्रा बना लो। तो सेम मात्रा है, 20 लीटर निकाला है, 20 लीटर मिला दिया है। बनेगा नहीं क्या? बन जाएगा। देखिए यार, पेन बंद करिए एक बार, पहले ये बेसिक बात आपको सिखा देता हूं, उसके बाद फिर चलेंगे आगे। देखिए यार, सवाल हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास कोई ड्राम है।
ये कोई एक ड्राम है बेटा, बात मत करो बिल्कुल। ये कोई एक ड्राम है, इसमें ए और बी दो मिश्रण है। कौन कौन है साहब? ए और बी दो मिश्रण है। इनका अनुपात कितना है? 3:2 है। कितना अनुपात है? 3:2 है। वो कह रहा है कि इसमें से 20 लीटर निकाल लिया जाता है। कितना लीटर निकाल लिया जाता है? इसमें से 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। कितना लीटर? 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। और वो कह रहा है कि इसके द्वारा बी को जो परिवर्तित कर दिया जाता है, मतलब 20 लीटर बी जो है मिला दिया जाता है। क्या मिलाया जाता है? 20 लीटर बी मिला दिया जाता है। और वो कह रहा है कि जो रेशो है वो कितना हो जाता है? 1:4, 1:4 हो जाता है। कितना रेशो हो जाता है सर? 1:4 हो जाता है। तो पूछा क्या गया है? आपसे कुछ भी पूछ ले, सवाल ये कह रहा है कि द्रव एक कितने लीटर है ये बताना है आपको। पहले पेन कर लो बंद और बात को समझो। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये हमारे पास कोई एक ड्राम है, इसमें दूध और पानी का अनुपात कुछ भी है, अगर बेटा मैं इसमें से कोई भी मात्रा निकालूंगा तो रेशो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हाँ या ना? इसका मतलब आप समझो कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई हमने 20 लीटर निकाल लिया, कितना निकाल लिया? 20 लीटर निकाला। अगर 20 लीटर निकालेंगे हम तो रेशो कितना रहेगा? 3:2। अरे हाँ या ना? मैं लिख देता यहां पर कि 20 लीटर मिश्रण निकालने के बाद, 20 लीटर मिश्रण निकालने के बाद रेशो ए और बी का कितना है? ए और बी का रेशो है 3:2, क्योंकि निकालने पर तो रेशो नहीं बदलेगा। अब वो कह रहा है कि मिलाया क्या गया? बी शुड बी एडेड, बी को मिला दिया गया। और कितना? 20 लीटर। अब वो कह रहा है रेशो हो गया 1:4। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बात बताई थी कि जब हम किसी भी ड्राम में कोई भी मात्रा मिलाते हैं तो दूसरी मात्रा कांस्टेंट रहती है, समान रहती है। इसका मतलब अगर सवाल कह रहा है कि हमने बी मिलाया, क्या मिलाया सर? बी, तो कांस्टेंट कौन रहेगा? ए। अगर यहां हम 3 का गुना कर दें तो ये सेम हो जाएगा कि नहीं? अगर 3 का गुना करेंगे तो ये हो गया 3:2 और ये हो गया 3:12। अरे हाँ या ना? अब आप देखो कि जैसे ही हमने इसको कांस्टेंट किया तो ये बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 10 से हो गया 12। इसका मतलब कितना यूनिट बढ़ गया? 10 यूनिट बढ़ गया। अब सवाल कह रहा है कि 10 यूनिट बराबर कितना है? 10 यूनिट बराबर है 20 लीटर। 1 यूनिट का मान कितना? 1 यूनिट का मान है 2। अरे हाँ या ना? 1 यूनिट का मान कितना? 2। अगर सवाल हमसे ये कहता है कि भाई इनिशियल मिश्रण बताइए, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, तो 3×12 इसका मतलब 30 लीटर है प्रारंभिक मिश्रण। अगर सवाल कहे कि प्रारंभ में आपको क्या बताना है, प्रारंभ में ए और बी बताना है, तो ए और बी बताने का मतलब है इसको 3:2 में बांटना। अरे हाँ या ना? 3:2, 3:2 में अगर हम इसे बांटेंगे तो कितना आएगा? 3×2 5, 5 से कितनी बार? 6 बार। 6 से यहां गुना और 6 से यहां गुना। 18 लीटर तो है ए और 12 लीटर कौन है? बी। सवाल हमसे पूछ रहा है कि ए की मात्रा बताइए, तो कितना आंसर आएगा? 18 लीटर। समझ में आई बात? ये बात तो मिश्रण में भी बताई थी हमने। आ गई ना बात समझ में? ये बात समझ में नहीं आई? अरे यहां तक तो सही है, यहां तक बात ठीक है, यहां तक ठीक है। 1:2, अगर 1:2 है तो ये कितना है? 15। जब 1:2 है तो 15 बराबर कितना? अरे बताओ, 15 बराबर 30। अगर सवाल कहे कि टोटल मिश्रण कितना है, आपका आंसर आएगा 30 लीटर। अब इस 30 लीटर में 3 और 2 का अनुपात है। किसका अनुपात है? 3 और 2 का। तो 5 से कैंसिल करेंगे कितनी बार? 6 बार। 6 का यहां गुना और 6 का यहां गुना। 18 ए है और 12। समझ में आ गई बात? सवाल ए पूछ रहा है ए कितना है, ये तो कह रहा है ए कितना लीटर था। ए प्रारंभ में कितने लीटर था ये बताना है आपको। अरे आ गई ना बात समझ में? सवाल रहेगा तो तोड़ दिया जाएगा। एक क्वेश्चन और छोड़ दें आपके लिए? छोड़ देते हैं साहब, दो आ जाओ। क्या कह रहा है सवाल देखो। 26 लीटर में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। कितने लीटर पानी मिलाया जाए
ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 हो जाए। 5:3, 5:3 हो जाए। 5:3, 5:3 हो जाए। क्या कह रहा है सवाल? बन जाएगा? बना दो जल्दी से तो। पेन कर लो बंद, समझो बात को, कोई बात नहीं है। सवाल कह रहा है कि 26 लीटर का कोई मिश्रण है। कितने लीटर का? 26 लीटर का कोई मिश्रण है। अब वो कह रहा है कि इसमें मिल्क और वाटर, कौन कौन है साहब इसमें? दूध और पानी, मिल्क और वाटर का रेशो कितना है? 5:2, 5:2 है। 5:2, 5:2 है। अब वो कह रहा है कि 5:2 है, कितने लीटर पानी मिलाया जाए? व्हाट विल बी वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 5 कितना हो जाए? 3। अब आप एक बात बताओ कि यदि किसी भी ड्राम में कोई एक चीज, फिर से कह रहा हूं वही बात, किसी ड्राम में कोई एक चीज मिलाई जाएगी तो दूसरी समान रहेगी। अब सवाल कह रहा है क्या मिलाया गया? पानी मिलाया गया। अगर पानी मिलाया गया तो ये कैसा रहना चाहिए? अपने आप समान है। अगर नहीं होता तो करना पड़ता। अब आप देखो कि यहां से यहां तक कितना बढ़ गया? 1 यूनिट बढ़ गया। अब आपको 1 यूनिट का मान ज्ञात करना है। आप देखो कि 5 और 2 7, अरे हाँ या ना? यहां पर 7 यूनिट का मान कितना है? 26 लीटर है। 5 यूनिट का मान कितना है? 7 यूनिट का मान है 26 लीटर। अगर 7 बराबर 26 है, 1 बराबर कितना आएगा? अरे 26/7 लीटर। समझ में आई बात क्या नहीं? पक्की बात है? अरे नहीं आई क्या? आ गई ना? इसका मतलब आंसर क्या आएगा? 26/7 लीटर। ठीक है, पक्की बात है। हटा दिया जाए? है? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। एक सवाल और छोड़ते हैं, फिर बात करेंगे आपसे। देखो सवाल क्या कह रहा है? 26 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि नया अनुपात 1:1 हो जाए? सेम सवाल है, आंसर बताओ। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो यार सवाल क्या कह रहा है? 26 लीटर फिर से मिश्रण है। कितना लीटर है? 26 लीटर। और वो कह रहा है कि 2:1 का अनुपात है दूध और पानी, मिल्क और वाटर। कितना पानी मिलाया जाए? व्हाट विल बी वाटर शुड बी एडेड कि नया रेशो 1:1 हो जाए। कितना हो जाए साहब? 1:1। अब ये बताओ कि एक चीज मिलाई गई है, क्या मिलाया गया है इसमें? पानी मिलाया गया है, तो दूध क्या रहेगा? अरे भाई कांस्टेंट यहाँ पे तो है नहीं, क्या करेंगे सर? गुना कर देंगे 2 का। अरे 2 का गुना करेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये आएगा 2:1 और ये हो जाएगा 2:2। जैसे ही इसको कांस्टेंट किया पता चला 1 यूनिट बढ़ गया। पक्ष से कितना यूनिट बढ़ गया? 1 यूनिट। अब आप देख रहे हैं कि 3 यूनिट बराबर कितना है? अरे 3 यूनिट बराबर 26 है। 1 यूनिट बराबर कितना आएगा? 26/3। सवाल यही पूछ रहा है कि 1 यूनिट बराबर 26 बटे, अरे समझ में आई बात की नहीं? कितना आएगा? 26/3। ऑप्शन गलत लिख दिए हैं इसमें, 26/3। बात क्लियर ना? क्योंकि सेम ही ऑप्शन लिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इससे पहले वाले सवाल में भी यही है क्या? नहीं, इसमें अलग। 26/3। 26 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 के अनुपात में है। कितने लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए? समझ में आई बात? कोई डाउट तो नहीं किसी को? पक्की बात है? आगे की बात कब होगी? कल, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। सवाल दिखा दूं अगला क्या है?
लो साहब देख लो, कल बात होगी पर अब आपसे।